डीसी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में। आज भारत में 22 मार्च से एक कोरोना महामारी का जो है इस तरह का फैलाव हुआ है कि सारे देश के अंदर सारी जनता में अफरा तफरी मची हुई है और उसमें भी रेलवे कर्मचारी तकरीबन 3-3.5 लाख रेलवे कर्मचारी आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है और इस देश की जनता के लिए एक जगह से एक कोने से दूसरे कोने पे फूड ग्रेन ले जाना जो और खाद्य पदार्थ ले जाना, दूसरी चीज़ें ले जाना, पार्सल ट्रेनें चलाना, ये काम कर रहा है। इसी तरह बिजली विभाग जो इस देश के अंदर चाहे प्राइवेट दूसरे स्टेट गवर्नमेंटों में है या हमारे है, वो रात दिन इस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए उनका भी बड़ा रोल अदा है। डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ का भी बड़ा रोल अदा है इसके अंदर, और पुलिस कर्मचारी और रेलवे कर्मचारी, डॉक्टर्स, फैमिली, और वो अपने परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए इस महामारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे इस देश के नेता जो घरों में बैठे हुए हैं, वो घरों से ही पता करते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। उसके बदले में इस देश के अंदर जो महामारी बढ़ती जा रही है, इसको ये प्लानिंग से नहीं शुरू किया। मार्च में जब ये शुरू किया था उस समय ये जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, ये भारत के अंदर तमाम स्टेटों के अंदर जाके अपनी रोजी रोटी और अपना पेट और परिवार को पेट पालने के लिए वो नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, और उनको अपने जगह एक तो कारखाने वालों ने, प्राइवेट लोगों ने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम बंद कर दिया, उनको तनख्वाह नहीं देते, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, दूसरे अपने परिवार से अलग हैं। अब जाके सारी स्टेटों जो है वो जाग रही हैं कि इनको कैसे पहुंचाया जाए। ये पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी भारत के प्रधानमंत्री को अनाउंस करने से पहले कि इस देश के अंदर किनको जो है वो ज़्यादा इस देश में जो रोज़मर्रा के लोग हैं उनको ये दिक्कत आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी रेलवे इनको भी चलाने के लिए आज तक तकरीबन मेरा ख्याल है कि 200 के करीब गाड़ी हम चला चुके हैं और आगे भी इस गाड़ी को चलाएंगे। तो ये महामारी, उसके लिए तरह तरह की हम जगह वो बातें करते हैं। अभी ये इन्होंने जो इस देश के राजस्व को बढ़ाने के लिए ये सिस्टम किया है कि शराब के ठेके खोल दिए, उसका सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया, जिससे केसेस और बढ़ रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और इनको चाहिए कि इनके ऊपर प्लानिंग करके ही जो कोई भी फ्यूचर में भी 17 मई को अनाउंस करना है, फ्यूचर में प्लानिंग करें और इस देश में कम से कम नागरिकों को जो है ज़्यादा कम से कम इकट्ठे हो सकें, डिस्टेंस रह के इकट्ठे हो सके, ताकि इस महामारी को ख़त्म कर सकें हम इस देश के अंदर। अगर इस देश के अंदर नागरिक रहेंगे तभी पार्लियामेंट रहेंगे, तभी प्रधानमंत्री रहेंगे, तभी दूसरे नेता रहेंगे। तो इन बातों को लेके जो है बड़ी चिंता की बात है। देश में आज सारे कारोबार, सारे कारखाने बंद है, बजाय प्रवासी मजदूरों को अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्टेट भेजे, उसमें रह के ही कारखानों को कैसे चलाना है, डिस्टेंस रख के उनको रोजी रोटी भी मिल सके, उनके सेटिस्फेक्शन भी आ सके, तो ऐसा काम इनको करना चाहिए। तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर वगैरह तमाम लोगों से ये कहूँगा कि इन फ्यूचर में 17 मई तक जो भी इन्होंने प्लानिंग बनानी है उसको कंसल्ट करें, लेबर के लिए भी कंसल्ट करें, ट्रेड यूनियन से बात करें। ये कुछ चंद लोग ऐसा जो है काम कर देते हैं जिससे बाद में सबको बातें सुननी पड़ती हैं। तो मेरा अनुरोध है कि फ्यूचर में जो योजना बनाए सबसे कंसल्ट करके हर अदारे के लोगों को बुला के बनाई जाए।